नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। रात 9 बजे न्यूज 24 पर देश दुनिया की सभी खबरें आपको दिखाते हैं लगातार। इन खबरों में रफ्तार भी होती है, धार भी होती है। हमारा तो मकसद ही है नजर हर खबर पर, इसीलिए हमारी कोशिश है आपसे कोई भी खबर ना छूटे। तो आइए शुरू करते हैं नॉन स्टॉप एट 9। कल भारत आजादी की 74वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी कई बड़े प्लान्स का ऐलान कर सकते हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडस्ट्री और इकोनॉमी को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल देश के प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराएंगे, फिर देश के नाम उनका संबोधन भी होगा। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से कार्यक्रम उतना भव्य नहीं होगा, लेकिन देश की जनता इस बात का टकटकी लगाए इंतजार कर रही है कि इस बार आजादी के दिन पीएम मोदी देशवासियों को कौन सी सौगात देने वाले हैं। इस साल मोदी 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से कौन सा मंत्र देने वाले हैं, खासकर तब जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का ऐलान। जी हाँ, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब सरकार वन नेशन वन हेल्थ कार्ड ला सकती है और पीएम मोदी कल इसका ऐलान कर सकते हैं। इसके तहत देश के सभी नागरिकों का एक हेल्थ कार्ड बनेगा। योजना के तहत किए जाने वाले इलाज और टेस्ट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इलाज संबंधित पूरी जानकारी कार्ड में डिजिटल तरीके से सेव हो जाएगी। आप देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाएंगे तो पुरानी रिपोर्ट्स को साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर यूनिक आईडी के जरिए मेडिकल रिकॉर्ड खुद ही देख लेंगे। इसके अलावा 15 अगस्त को पीएम मोदी नया श्रीनगर और नया जम्मू का नारा भी दे सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट पर पीएम खुद नजर रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार नया प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत हाईटेक पर्यावरण के अनुकूल नया श्रीनगर और नया जम्मू बनाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन संयुक्त रूप से परियोजनाओं के लिए अंतिम खाका पर काम कर रहे हैं। इस नए प्लान में जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की तैयारी है। पीएम मोदी कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉकडाउन की वजह से फैली बेरोजगारी, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर क्या है सरकार की तैयारी, पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते तनाव पर, सीमा की सुरक्षा व्यवस्था समेत कई अहम बिंदुओं पर अपनी बात रख सकते हैं। देश में गहराए कोरोना संकट के बीच हर तरफ स्वतंत्रता दिवस की धूम है। हर जगह बस इसी की तैयारी चल रही है। लेकिन इस बार लाल किले पर होने वाला सबसे बड़ा समारोह भी खास अंदाज में मनाया जाएगा। समारोह पर कोरोना का साया साफ साफ नजर आएगा। मास्क पहने जवान, 2 गज की दूरी का पूरा ख्याल। लाल किले पर हुई इस फुल ड्रेस रिहर्सल से साफ हो गया है कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह बिल्कुल खास होगा। जश्न आजादी पर भी कोरोना का साया दिखेगा। वायरस के संक्रमण से बचने के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर हर बार की तरह इस बार भी लाल किले पर ध्वजारोहण होगा, लेकिन इस बार लाल किले का नजारा अलग होगा। सारा समारोह कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक होगा। गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर स्वतंत्रता दिवस से 20 दिन पहले तक समारोह में शामिल होने वाले किसी भी अतिथि को कोरोना के लक्षण थे और उसकी जांच नहीं हुई तो वो समारोह में शामिल होने से परहेज कर सकते हैं। कोरोना के कारण इस बार लाल किले पर मौजूद प्रधानमंत्री समेत सभी अतिथि मास्क लगाए नजर आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखेंगे। कुर्सियों की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही रहेगी। समारोह में मौजूद स्टाफ पीपीई किट पहने हुए होंगे। लाल किले पर सुरक्षा में तैनात पुलिस पीपीई किट पहनकर रहेगी। 7200 बच्चों की जगह सिर्फ 500 एनसीसी कैडेट्स को बिठाया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल अब छट गए हैं। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की जोरदार बहस के बीच विधानसभा में सरकार ने विश्वास मत आज हासिल कर लिया। सचिन पायलट के बागी तेवर के कारण मुश्किल में घिरी राजस्थान की सरकार ने सदन में अपनी ताकत दिखाई दी। महीने भर चले सियासी घमासान के बाद अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में बहुमत के लिए 101 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन पायलट की घर वापसी के बाद सत्ताधारी खेमा नंबर गेम में 122 पर पहुंच गया और गहलोत सरकार ने ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया। सदन में हुई जीत से कांग्रेसी विधायक खुशी से झूम उठे। सचिन पायलट भी गदगद नजर आए।
कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जो विधायक हैं उन सब ने एकजुटता का आज परिचय दिया और विपक्ष ने तमाम कोशिशें करी, लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रचंड बहुमत के साथ सरकार के पक्ष में जो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ था वो पारित हुआ है। इस बात की मुझे खुशी है। सदन में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्षी बीजेपी पर निशाना साधा। गहलोत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज बीजेपी के लोग बगुला भगत बन रहे हैं। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। विपक्ष चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, राजस्थान की सरकार नहीं गिर सकती। देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में कई बार डिस्टेंस हो जाता है, पर जिस खूबसूरती के साथ में उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का किसी को लगा देश के अंदर, तो अमित शाह को लगा, आप सबको लगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से अपने रिश्ते पर भी सफाई दी। गहलोत ने कहा कि हम मिले हुए हैं। इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो खुद ही वसुंधरा जी को किनारा लगाना चाहते हैं। विश्वास मत के बाद राजस्थान की विधानसभा 21 अगस्त के लिए स्थगित हो गई है। केजे श्रीवास्तव, जयपुर, न्यूज़ इंडिया। प्रतिपक्ष के राजस्थान विधानसभा में सचिन पायलट की सीट बदल दी गई है। उन्हें निर्दलीय विधायकों के साथ बैठाया गया। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को गैलरी में लगी कुर्सी पर बैठाया गया है। किसी के भाषण को इंटरप्ट करने की नहीं है, लेकिन बार बार जब मेरा नाम लिया जा रहा है तो मैं समझता हूं दायित्व बनता है। दल में तो आ गए, लेकिन दिल शायद अभी नहीं मिले। इसकी गवाह सचिन पायलट की विधानसभा में लगी वो सीट है जिस पर आज वो बैठे। के लिए खड़ा नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। डिप्टी सीएम और पार्टी अध्यक्ष रहते वो सदन में आगे बैठते थे, लेकिन आज विधानसभा में उन्हें पीछे की सीट दी गई। गैलरी की जगह, जहां से पक्ष विपक्ष के विधायक आते जाते हैं, और जब वो बोलने खड़े हुए तो इसकी टीस साफ छलक उठी। अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ विप साहब ने मेरी सीट यहाँ पर क्यों रखी? 2 मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि ये सरहद है। अक्षय विपक्ष और सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। बता दें कि सदन में सचिन पायलट को इस बार आगे की सीट नहीं मिली, क्योंकि वो अब डिप्टी सीएम नहीं है। ऐसे में सचिन पायलट को अलग से कुर्सी लगाकर निर्दलीय विधायकों के साथ बैठाया गया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जब सदन पहुंचे तो अकेले थे और बारिश की वजह से छाता लेकर आए थे। कभी राज्य के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे सचिन पायलट आज सिर्फ एक विधायक हैं, जिसका एहसास ये तस्वीर भी करा रही है। जयपुर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ ही घंटों की बारिश में पूरा जयपुर शहर पानी पानी हो गया और सड़क समंदर जैसी दिखने लगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऐसा जल प्रलय पहले कभी नहीं देखा होगा। शुक्रवार की सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जयपुर के जर्रे जर्रे को डुबो दिया। शहर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। सुबह 5 बजे से हो रही 7 घंटे में करीब 5 इंच रिकॉर्ड बारिश ने पिंक सिटी पर पानी का ऐसा प्रहार किया कि नाले उफान पर हैं, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है। पानी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, बाइकें डूबी हुई हैं। लोग कमर तक पानी में फंसी बाइक को बाहर निकालने में लगे हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जयपुर में बाढ़ सन के हालात नजर आने लगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, घुटनों तक पानी सड़क पर इस वक्त भरा हुआ है और यहाँ से चलना तो काफी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं होगा कि वाहनों की हालत यहाँ क्या हो रही होगी। जितनी भी गाड़ी है, ट्रैफिक बुरी तरह जाम है। भारी बारिश ने जयपुर का जनजीवन ठप करके रख दिया है। शहर में जल कर्फ्यू लगा हुआ है। गली मोहल्लों में पानी का सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को आमदा है। अस्पतालों में भी घुटनों तक पानी भर चुका है। रेस्टोरेंट्स में भी बारिश के पानी की वजह से बुरा हाल हो चुका है। घुटनों तक पानी के बीच अपने सामानों को बचाने की जुगत में लगे हैं यहाँ के लोग। शहर के विधायकपुरी इलाके में थाने की दीवार बारिश के कारण ढह गई है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो चुकी है और गाड़ियां बीच में ही फंस चुकी हैं। अब जरा हाहाकारी पानी का ये शोर सुनिए। ये जल महल का इलाका है, जहां पानी के अत्यधिक भराव के कारण यहां की मोरी को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से पानी जयसिंहपुरा खोर की बस्ती में घुस आया और यहां कई मकान जलमग्न हो गए। लबालब पानी की वजह से शहर के बाजार, दफ्तर सब कुछ बंद है। बादल की वजह से यहाँ दिन में भी अंधेरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर आ जा रहे हैं। तो जगह जगह जल जमाव से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लोगों को आवाजाही में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
शहर के मुख्य इलाकों में प्रमुख मार्ग में ही यदि इस तरह से हालात होंगे JLN रोड पर, तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं होगा कि गली मोहल्लों की हालत यहाँ पर किस कदर रही होगी। वाहनों की हालत देख सकते हैं, सभी पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर में बारिश इतनी तेजी से आई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लोगों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ तक कि ATM में पनाह ली। जो पानी में फंस गए वो सड़कों पर कमर तक भरे पानी में किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। खाड़ी देशों के बीच दोस्ती और दुश्मनी के नए समीकरण बनने जा रहे हैं। खाड़ी देशों से जुड़ी बड़ी खबर आई है। इजराइल और UAE के बीच दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है। 72 साल की दुश्मनी भुलाकर इजराइल UAE दोस्त बन चुके हैं। दोनों देशों के बीच गुरुवार को ऐतिहासिक शांति समझौते पर सहमति बन गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी साझा की। इस अहम समझौते की मध्यस्थता भी की। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, बहुत बड़ी खबर, हमारे बड़े दोस्त इजराइल और UAE के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और UAE के प्रिंस शेख जायद से चर्चा की थी। इस अहम समझौते के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक इलाके में बस्तियां बसाने की योजना को स्थगित कर दिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के मध्य हुआ शांति समझौता दुनिया के लिए कई मामलों में अहम है। इस समझौते की खबरों पर कई देशों ने हैरानी जताई है, जबकि फिलिस्तीन इस समझौते का पुरजोर विरोध कर रहा है। ईरान और तुर्की ने भी इस समझौते पर कड़ा ऐतराज जताया है। 1948 में इजराइल बनने के बाद ये सिर्फ तीसरा इजराइल अरब शांति समझौता है। इससे पहले मिस्र ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि UAE और इजराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होना, दूतावास बनाया जाना और व्यापार की सुविधा शुरू करना एक बहुत ही जरूरी कदम है। लेकिन इस डील के बाद कई सवाल भी उठे हैं। विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर सवाल उठाए कि क्या डील में शामिल सभी वादों को पूरा किया जाएगा। साथ ही ट्रंप के आह्वान पर क्या अन्य अरब देश भी UAE के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। उनका कहना है कि ट्रंप ने फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने पर हमेशा जोर दिया है, लेकिन इस डील से केवल कुछ समय के लिए ही फायदा होगा। कोरोना के कहर से करा रही दुनिया की नजरें उस टीके पर टिकी हैं जो न सिर्फ मौत के वायरस को बेदम करे बल्कि इंसान की सेहत को भी आंच न आने दे। वैक्सीन की होड़ में यूं तो दुनिया के कई देश शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा भारत की उस वैक्सीन पर है जो पहले ह्यूमन ट्रायल में पास हो गई है। कोरोना से जंग में भारत की जिस वैक्सीन की चर्चा हर जुबान पर चस्पा है, उस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन वैक्सीन है। इसे भारत बायोटेक ने ICMR और NIV के साथ मिलकर बनाई है। वैक्सीन के पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। भारत के 12 शहरों में 375 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का टेस्ट हुआ। ट्रायल में वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित मिली है। किसी वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अगले साल जून के पहले आ सकती है वैक्सीन। भारत के 12 शहरों में 375 वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन का टेस्ट किया गया। वॉलंटियर्स को वैक्सीन का दूसरा डोज भी दिया जा चुका है और अब उन वॉलंटियर्स पर नजर रखी जा रही है। पटना एम्स में भी 46 लोगों को इस वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी और उन सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा आया था। कोरोना महामारी के बीच एक बड़ी खबर पटना एम्स से आई है। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का काम पटना एम्स में चल रहा था और अब फर्स्ट फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। फर्स्ट फेज में करीब 46 लोगों को पहली डोज दी गई थी इस वैक्सीन की और जिनका रिजल्ट काफी अच्छा आया है। देश में इस वक्त 3 वैक्सीन पर अलग अलग फेज में ट्रायल चल रहा है, जिनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फेज 2-3 की इजाजत मिल गई है। यही नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ट्रायल भी जल्द ही शुरू होने वाला है। लेकिन दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा रूस की है, जिसने 12 अगस्त को ही कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी को लॉन्च कर दिया। लेकिन रूस की इस वैक्सीन पर पूरी दुनिया को शक है। रूसी वैक्सीन पर आशंका जाहिर करने वालों का कहना है स्पुतनिक वी वैक्सीन का ट्रायल 2 महीने से भी कम वक्त के लिए किया गया। वैक्सीन को इंसानों के लिए सुरक्षित घोषित करने में जल्दबाजी की गई। स्पुतनिक वी एडवांस स्टेज की टेस्टिंग वाले 9 वैक्सीन में शामिल नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन पहले से ही रूस की वैक्सीन को खारिज कर चुके हैं। हालांकि रूस का कहना है कि अपनी वैक्सीन के तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल ब्राजील और भारत में करने वाला है, लेकिन भारत की मंजूरी हासिल करना आसान नहीं होगा। यह टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, इसमें कुछ जल्दी नहीं हो सकती कि आपने कहा कि भैया हम लोग जल्दी निकाल कर इसको वैक्सीन को शुरू कर देंगे। तीनों फेज का थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स भी करना है,
अलग अलग उस पैरामीटर्स की स्टडी करना है, डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल करने हैं। रशिया दावा कर रहा है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। ऐसे में थर्ड फेज के ट्रायल के लिए लगातार वो कुछ देशों के संपर्क में है, जैसे इंडिया, ब्राजील। हालांकि भारत सरकार अब ये कह रही है कि उसके पास किसी प्रकार का कोई संपर्क रशिया की सरकार ने नहीं किया है, लेकिन अगर किया जाता है तो उस पर विचार भी किया जाएगा। रूस ने जैसे ही कोरोना की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया, चीन तिलमिला उठा, क्योंकि ड्रैगन दुनिया में दर्द का कारोबार करना चाहता था।